जिहादियों से ज़रा बच के रहें, क्योंकि इनकी मानसिकता केवल अपने टारगेट पर है। ये तरह तरह के जिहाद फैलाते हैं। आपको लगता है कि पंचर छाप आदमी अपाची लेके घूम रहा है, बुलेट लेके घूम रहा है, ये पंचर छापों को ऊपर से फंडिंग होती है। दोस्तों, हरिगढ़ में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी लगातार देखने को मिल रही हैं और सबसे ज़्यादा इस समय पर हरिगढ़ में बढ़ रही हैं ये घटनाएं। तो आज हमारे साथ हैं गौरव सारस्वत जी, जो लगातार हिंदुओं की आवाज़ बुलंद करते हैं। तो उनसे इन घटनाओं को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज भी एक ऐसी घटना सामने आई है। दैनिक जागरण अखबार ने एक घटना को छापा है, इसके लेकर चर्चा की जाएगी आज क्या है और किस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू युवा होने के नाते अपने सनातन भाइयों से निवेदन करूंगा और अपनी बेटियों से और नई जो हमारी धी बेटियां उनसे निवेदन करूंगा कि इन जिहादियों से ज़रा बच के रहें, क्योंकि इनकी मानसिकता केवल अपने टारगेट पर है। ये तरह तरह के जिहाद फैलाते हैं। आपको लगता है कि पंचर छाप आदमी अपाची लेके घूम रहा है, बुलेट लेके घूम रहा है, ये पंचर छापों को ऊपर से फंडिंग होती है। इसको इन्होंने एक टारगेटेड कर रखा है कि जाति वाइज जाति इन्होंने पैसे डिसाइड कर रखे हैं कि 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, जिस समुदाय की जैसी बेटी होगी उसको उसी प्रकार से ये फंडिंग करते हैं। और आपको लगता है कि मेरा अब्दुल, मेरा कासिम, मेरा फलाना, मेरा अकबर, मेरा ढीका, ये बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं। अभी एक प्रकरण अलीगढ़ के जो हमारा ये लोधा थाना पड़ता है, इसमें एक राइट गांव पड़ता है जिसमें टोटल क्षेत्र में कि मेवाती लोग बसे हुए हैं। ये हिंदुओं को चेताने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। पहले भी इसमें गोकशी के कार्य होते रहे। अभी कल की घटना है, वो बेटी जो 2 साल पहले 14 साल की वर्ष की आयु में उस बेटी को भगा कर ले गया था, ये दादरी अपने घर ले गया था। वहाँ से पुलिस ने प्रशासन ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायालय के द्वारा जेल भेज दिया गया था। उसके बाद वो छूटा, फिर वो लड़की को दोबारा उसने टच में लिया, उसको बरगलाया, उसको दिखाया कि मैं कितना अच्छा हूँ, क्या नहीं हूँ। और अभी ये प्रकरण दोबारा परसों वो बेटी दोबारा वो वहाँ लड़के के साथ वो चली गई। जाने के बाद हिंदू जो है हमारे, उसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको उन्हीं के लोगों के द्वारा वो लड़की को वापस बुला लिया गया। रात को दोबारा वो बेटी किसी प्रकार से उसके बहकावे में आकर उसके पुलिस ने अपने हिरासत में ले रखा था और वो बेटी को लेकर वो बेटी दोबारा दादरी पहुंच गई। अब ये अखबार में आज हमने ये देखा, दैनिक जागरण अखबार है, ये छापता है कि ये बेटी दादरी स्टेशन के पास मिली, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेटी उसके घर से बरामद हुई। अब इसको बचाने के लिए कुछ हमारे ही लोग, और इनका समुदाय तो इनको फंडिंग कर ही रहा है, इनको सपोर्ट करता ही है। कुछ लोग उसके ही बचाने में लगे हैं, हिंदू परिवार के ही लोग उसको बचा रहे हैं लड़के को। और कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी जिनको कह सकते हैं, कुछ को, सभी को नहीं, और उसको बचाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। और हम आपके लाइव के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ये लोग हमें चेताने का काम ना करें। आज भी एक घटना मेहरावल से आई है। उस लड़की के न्यूड वीडियो उस मुस्लिम युवक द्वारा डाले गए हैं। अगर ये ऐसी घटना होती रहेगी तो हम इसमें चुप बैठने वाले नहीं हैं। किसी दिन बहुत बड़ा आकर्षित आंदोलन करने के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। और मैं उन हिंदुओं से कहना चाहूँगा जो ज्ञान पेलते हैं, और अगर आपकी किसी बात पर आपस में मतभेद है तो उस मतभेद को सामने वाले समुदाय के सामने ना लाएं। अगर मतभेद है उसको बाद में सोल्व करें, उसको अपने परिवारजनों के साथ सोल्व करें, कैसे भी सोल्व करें, पर ये नहीं कि किसी की बेटी भाग रही है या जा रही है या भगाई जा रही है, उसमें आप आयोजन के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसमें बड़ी खुशी मना रहे हैं। ये कल को आपके घर में भी होगा, आपकी बेटी के साथ भी होगा। क्योंकि हमें दर्द ये है, आप लोग कहते होंगे कि गौरव को ही दर्द ज़्यादा होता है, हमारी भी बेटी बड़ी हो रही है, हम पे 5 बेटियां हैं, और मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अगर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं उसके लिए करूंगा। अगर मेरे को लगता है, शासन प्रशासन को लगता है कि मैं ये कार्य गलत कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए मुकदमे और जेल जाने के लिए भी तैयार रहूँगा। अगर प्रशासन और शासन मेरा है और मैं अपने शासन से केवल मुख्यमंत्री जी का
आभार करता हूँ और उनका बहुत बहुत मैं उनको इतना मानता हूँ कि वो निरंतर बचाने का प्रयास हर चीज़ से करते हैं हम लोगों को। पर ये कब तक, हिंदू कब तक ऐसे चुप बैठेगा? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अगर हमें बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये एक चिंता का विषय है। अभी ये कुछ तो हम हिंदू संगठन एक्टिव हैं तो ये जानकारी हमें प्राप्त हो जाती हैं। ये प्रतिदिन 5-5, 7-7 घरों में होती हैं घटनाएं जो छुपा भी ली जाती हैं, कुछ दबाव में छुपती हैं, कुछ अपने इज्जत के लिए छुपा लेता है आदमी। पर ऐसा ना करें, इनको मुंह तोड़ जवाब दें और सब लोग एकता का परिचय दें जिससे कि यह काम रोके जाए। और मैं पुलिस प्रशासन से फिर दोबारा आग्रह करूंगा, पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे। इस पर हम इसकी निंदा और कैंडल मार्च नहीं करते हैं ना। मैं आपको देखा होगा, मैं कभी कैंडल मार्च नहीं करता हूं। मैं इसका जवाब, कहते हैं ना कि पत्थर का जवाब ईंट से देते हैं, और हम देंगे। इसके लिए फिर हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। सर हो रही है ये जो आपने घटना बताई है, लगातार 3 बार बेटी चली गई, तो ये तो माइंड वॉश करना हो गया। इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको माइंड वॉश, एक माइंड वॉश तो कहते ही हैं। इसमें ये जो 8 से 10 लाख रुपए की फंडिंग होती है, किसी पंचर छाप को दे दिए जाए तो वो पंचर छाप 8 से 10 लाख रुपए में कोई भी लड़की को बरगलाने में कार्य करेगा। क्यों? आज स्कूल में 11वीं जो ये भी बेटी का बताया है, 12वीं क्लास में है वो बेटी, उसके साथ ये घटना घटी है। अभी ये भी बेटी ऐसी 11वीं-12वीं क्लास में है। अभी ये जो 8 से 10 लाख रुपए जो ऐसी छोटे बच्चों को दिखाए जाएंगे तो कोई भी मोहित हो जाता है। हम ये चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी बनाएं और स्कूल, आज ये काम अभी भी ये घटना है उसका बड़ा दर्द है मुझे कि उन युवकों के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है और उन्हीं के हिंदू, उसी के गांव के हिंदू और मुसलमान के सपोर्ट कर रहे हैं। बेटी अभी बयान दिलवा रहे हैं, अगर बयान उसने लड़की ने उल्टे दे दिए कि वो, और हकीकत में यही होता है कि उल्टे बयान लड़की के परिवार को ही, लड़की अपने परिवार के लिए खिलाफ ही दे देती है। अगर आज आपको बड़ा मज़ा आ रहा है कि उसके बयान उल्टे जा रहे हैं, अगर आज वो बेटी वहाँ पढ़ती थी उस स्कूल में, कल आपकी भी बेटी पढ़ती होगी उसी स्कूल में पढ़ती होगी, कल को वो कहेगी कि मेरा तो अब्दुल बहुत अच्छा था, मेरा अकबर बहुत अच्छा था, मेरा फलाना 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 बहुत अच्छा था। आज उसके साथ हो रहा है, कल वो प्रोपेगेंडा आपकी बेटी भी आजमाएगी, कल को आपकी बेटी भी जाएगी, फिर तालियां कौन बजाएगा? आप ही समझें, इसको उनके साथ दें। हिंदू अगर कहीं खड़ा हो रहा है, मैं आपसे कभी देखा होगा, मैं संगठन चला रहा हूँ 10 साल से, कभी भी मैं आपसे कभी मैंने ये कहा हो कि आप कोष इकट्ठा करें, चंदा इकट्ठा करें, ये करें। आप मुझे बल तो दे सकते हैं। यदि आप मुझे बल भी देने का कार्य करेंगे तो मैं इसको इस सारी जीत को आपको जीत के दिखाएंगे। और आप जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप व्यापारी हैं, आप दिखा रहे हैं कि हम कितना बड़ा व्यापार करके दिखा रहे हैं। अरे व्यापारी ये धरा का धरा रह जाएगा जब आपकी धी बेटी, सबसे बड़ी इज्जत होती है बेटी, अगर वो बेटी चली गई तो ये व्यापार और ये पैसा धरा रह जाएगा, आपका कहीं काम नहीं आना। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा और देख के आप लोग अखबार पढ़ते हैं सुबह, क्योंकि आपका एक 5 रुपये का अखबार आता है, वो आपका टाइम पास कर देता है घंटे 1.5 घंटे का, जब तक घर से परिवार वाले चाय बना के लाते हैं, नाश्ता कराते हैं, आप वो अखबार पढ़ते हैं, उसको आप प्रायोरिटी पर ना लेकर उसको इग्नोर करते हैं, रखते हैं और सीधे अपने काम धंधे पर चले जाते हैं। अभी ये जो पत्रकार बंधु कहना चाह रहे हैं कि ये घटना घटी थी जयपुर में, वो उद्योगपति, कम से कम वो उद्योगपति होगा 300-400 करोड़ का, उसकी घरवाली को एक जुनून चढ़ा कि मैं जिम करूँगी, फिट होंगी, उसको जिम ट्रेनर जो है, ट्रेनर वो लेके भाग गया है। और मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि जैसे हमारे बच्चे क्लासेस में जा रहे हैं, कहाँ क्लास ले रहे हैं, कहाँ जिम कर रहे हैं, कहाँ स्विमिंग सीख रहे हैं, कहाँ कोचिंग कर रहे हैं, कहाँ स्पोर्ट्स की कोचिंग कर रहे हैं, उसका भी विशेष ध्यान रखें। इन लोगों से दूरी बनाएं। ये हमारे कोई भाई नहीं है। यमुना गंगा तहजीब की जो ये बात करते हैं, कोई भी गंगा यमुना तहजीब की कोई बात नहीं है। अगर ये तहजीब ही होती तो ये न्यूड वीडियो प्रसारित नहीं हो रही थी। आज पूरा अलीगढ़ और पूरा भारत इसको प्रसारित कर रहा है, प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को देख रहा है। वो बेटी जिसका बाप, कहने में शर्म आती है, जिसका बाप, जिसकी बेटी की ये न्यूड वीडियो वायरल हो रही है, आपके घर में भी हो सकता है, ये आप सुन रहे हैं, आपके घर भी हो सकता है। आज वो अपने आप को ख़त्म करने की बात कर रहा है, वो अपना सुसाइड करने की बात कर रहा है। कितनी बड़ी घटना है ये। और हमारी जो
सरकार है वो निरंतर अच्छा काम कर रही है और हमने वोट हिंदुओं को दिया था। हम चाहेंगे कि हमारे जनपद प्रतिनिधि इसमें अहम भूमिका निभाएं। मेरे पास कोई दायित्व नहीं है, मैं भाजपा सपोर्टर हूँ, मैं संगठन चलाता हूँ, अपना पैसा फूकता हूँ, उसके बाद भी खड़ा हूँ और जनपद प्रतिनिधि इस पर कोई भी सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा क्या हो रहा है? मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे नहीं हो, ये नहीं हो, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर हमारे योगी जी का साथ दें, हिंदुओं का साथ दें। बस इसीलिए हम बहुत दुखी हैं कि आज उसके घटना जो घटी राइट गांव में, जहां मुस्लिम रहते हैं, जहां 7 से 8 हज़ार वो आबादी है। अभी एक वीडियो और प्रसारित करूंगा इसी सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके वहाँ से गांव से बन के आई है। वहाँ पर बिरयानी बिक रही है मंदिरों में, जो प्राचीन मंदिर है शिव जी का, वहाँ मंदिरों में बिरयानी चावल बिकते हैं, वहाँ पर हड्डियाँ फेंकी जाती हैं। जब हिंदू विरोध करता है, जब वहाँ भागवत करी जाती है, तो वहाँ पर एक दुआई दी जाती है कि आप लोग इसकी परमिशन लेके आएँ। पुलिस जाती है वहाँ पर, उसको बंद कराती है, और जब हिंदू उसका विरोध करता है, टेंट लगाता है, तो टेंट उखाड़े जाते हैं वहाँ से टेंट। आप कहाँ रह रहे हो? ये कहते हो कि अल्पसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, मैं कह रहा हूँ कि हिंदू अल्पसंख्यक है उस गाँव में। अभी ऐसा कार्य हो रहे हैं, हिंदुओं के साथ रोज़ अत्याचार होता है। आप लोग घर में बैठे हैं, आपने चाउमीन मंगवा ली, शाम को बच्चों के लिए रोटी खा ली, नान खा ली, पनीर खा लिया। आपको पता है कि इसमें क्या होता है? केवल मेरे जैसे 2-4 भाई मेहनत करते हैं। पूरे भारत में हर जिले से 2-2, 4-4 लोग होंगे जो मेहनत कर रहे हैं। आप हमें फंडिंग नहीं कर रहे, आप हमें पैसा नहीं दे रहे। व्यापारी हूँ मैं भी, बहुत अच्छा व्यापार है मेरा, बहुत सुंदर व्यापार है, पर मैं जब अगर पैसा भी खर्च कर रहा हूँ व्यापार में, अपना व्यापार भी छोड़ रहा हूँ, तो वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं इतना सक्षम हूँ, मेरे घर में कोई घुस के दिखा दे, मैं पुलिस में बाद में जाऊँगा, पहले उसका ट्रीटमेंट कर दूंगा वहीं के वहीं। पुलिस में वो गिरफ्तार नहीं होगा, जेल में जाऊँगा, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट करना जानता हूँ। आप लोग कहेंगे कि अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, कड़वी बात कर रहा हूँ। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था, आप लोग चौकन्ने हो जाओ, ये झंडे उठा के और चलना ये सब जानते हैं, बड़े बड़े काम करें, इन्हें आप पुलिस में बाद में जाएं, पहले उसको पकड़ें, उस जिहादी को पकड़ें, वहीं की वहीं उसकी फुटबॉल बनाएं, उसके बाद पुलिस को दें कि ये लो जी। तो दोस्तों हमारे साथ थे गौरव सारस्वत जी, जो इस समय पर भड़के हुए हैं, क्योंकि उनको गुस्सा भी आ रहा है कि जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, मंदिरों पर अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं। तो लगातार जानकारी के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।